फ्रेंड्स, आज हम पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट किसे कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कहते हैं हम माजी को, माजी के अंदर यानी गुजरे हुए वक्त के अंदर किसी काम का मुकम्मल हो जाना, हम उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। उसकी पहचान क्या होती है? जुमलों के अंदर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, इस तरह के अल्फाज जुमले के आखिर में आते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है इसका हेड। इसके अंदर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वाहिद हो या जमा हो, उस सब के साथ क्या आएगा? हेड ही आएगा। और आपको पहले भी बताया था कि परफेक्ट किसी का भी हो, उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सादा जुमले, मुस्बत जुमले हम जिनको कह देते हैं सादा जुमले। इसका रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, जिसे हम फाइल भी कह देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हेड आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, परफेक्ट किसी का भी हो थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, जिसे हम मफूल भी कह देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो फूल तोड़ चुकी थी, तो क्या बनेगा? लेडीज है, सबसे पहले वो का आएगा, शी हैड। तोड़ने के लिए प्लक आता है, PLUCKED, प्लक्ड। थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखना है, परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म का यूज होगा। शी हैड प्लक्ड द फ्लावर, वो फूल तोड़ चुकी थी। हम नाश्ता ले चुके थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हम हैं। नाश्ता करने वाले कौन है? हम हैं। वी हैड टेकन ब्रेकफास्ट, वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता ले चुके थे। लोग मकान गिरा चुके थे, सबसे पहले काम करने वाला कौन है? लोग हैं, तो यहाँ पर शुरू में आ जाएंगे। पीपल हैड, मकान गिराने के लिए आता है डिमोलिश्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, डिमोलिश्ड द हाउस, लोग मकान गिरा चुके थे। अब अगर हम इसका निगेटिव बनाना चाहें, तो निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? निगेटिव के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट बढ़ाना होता है। यहाँ पर नोट बढ़ाने से ही इसका निगेटिव बन जाता है, यानी इसके मनफी जुमले इसके बन जाते हैं हेड के बाद नोट बढ़ाने से। इसकी मिसाल देख लेते हैं। वो फूल नहीं तोड़ चुकी थी, मनफी के अंदर नहीं आ जाता है, वो फूल नहीं तोड़ चुकी थी, क्या बनेगा? शी हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर, वो फूल नहीं तोड़ चुकी थी। हम नाश्ता नहीं ले चुके थे, अभी मनफी में नहीं आ जाएगा। वी हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता नहीं ले चुके थे। लोग मकान नहीं गिरा चुके थे, क्या बनेगा? पीपल हैड नॉट डिमोलिश्ड द हाउस, लोग मकान नहीं गिरा चुके थे। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं हम इस्तफामिया को, यानी सवालिया को, जिसके जरिए से सवाल किया जाता है। अब इसका रूल क्या हो जाएगा? शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यानी हेड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मिसाल इसकी इस तरीके से होगी, क्या वो फूल तोड़ चुकी थी? तो अब सबसे शुरू में क्या यूज करेंगे? हम हैड का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। हैड शी प्लक्ड द फ्लावर, क्या वो फूल तोड़ चुकी थी? क्या हम नाश्ता ले चुके थे? शुरू में हेड का यूज करेंगे, सिंगुलर है या प्लूरल, सबके साथ हेड ही आएगा इसके अंदर। हैड वी टेकन ब्रेकफास्ट, हैड वी टेकन ब्रेकफास्ट, क्या हम नाश्ता ले चुके थे? क्या लोग मकान गिरा चुके थे? हैड शुरू में आएगा, हैड पीपल डिमोलिश
डिमोलिश्ड द हाउस, क्या लोग मकान गिरा चुके थे। अब अगर हम इसी का इंटरगेटिव निगेटिव बनाने लगें, इस्तफहाम या मनफी, इसी का इंटरगेटिव निगेटिव अगर बनाया जाए तो क्या करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम नोट ऐड कर देंगे, इसी का इंटरगेटिव निगेटिव यानी इस्तफहाम या मनफी बन जाएगा। इसकी मिसाल देख लेते हैं। क्या वो फूल नहीं तोड़ चुकी थी, अब इसके अंदर नहीं आ जाएगा, क्या बनेगा, हैड शी नॉट, यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नोट ऐड कर देंगे, हैड शी नॉट प्लक्ड द फ्लावर, क्या वो फूल नहीं तोड़ चुकी थी। क्या हम नाश्ता नहीं ले चुके थे, हैड शुरू में आ जाएगा, हैड वी नॉट टेकन द ब्रेकफास्ट, क्या हम नाश्ता नहीं ले चुके थे। क्या लोग मकान नहीं गिरा चुके थे, क्या बनेगा, हैड पीपल नॉट डिमोलिश्ड द हाउस, क्या लोग मकान नहीं गिरा चुके थे। अब हम क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव कहते हैं हम दोहरा सवालिया, यानी ऐसे जुमले जिनके अंदर क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है, हम उसको जो है क्वेश्चन वर्ड के ज़रिए से बनाते हैं। इसका रूल क्या होता है, इसके रूल में जो है सबसे पहले हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड का। जो भी जुमले के अंदर क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम शुरू में रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वो फूल क्यों तोड़ चुकी थी, तो इसके अंदर क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरीके के जो है वर्ड्स आएंगे। वो फूल क्यों तोड़ चुकी थी, अब हम इसको सबसे शुरू में रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। तो सेंटेंस बनेगा कि वाई, उसके बाद हैड आएगा, वाई हैड शी प्लक्ड द फ्लावर, वो फूल क्यों तोड़ चुकी थी। उसके बाद है हम नाश्ता कहाँ कर चुके थे, इसके अंदर कहाँ हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे शुरू में लिखा जाता है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ के लिए आएगा, वेयर हैड वी टेकन ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कहाँ कर चुके थे। लोग मकान क्यों गिरा चुके थे, अब इसके अंदर क्यों सबसे पहले लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है। वाई हैड, सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हैड आता है। वाई हैड पीपल डिमोलिश्ड द हाउस, मकान गिराने के लिए डिमोलिश आता है। अब अगर हम इसी का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव निगेटिव बनाने लगे तो इसमें हमें क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम नोट ऐड कर देंगे, यहीं से हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। इसकी मिसाल देख लेते हैं। वो फूल क्यों नहीं तोड़ चुकी थी, अब इसमें नहीं आ जाएगा, सबसे शुरू में लिखेंगे हम वाई हैड शी, नॉट आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद, जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड किया है। वाई हैड शी नॉट प्लक्ड फ्लावर, वो फूल क्यों नहीं तोड़ चुकी थी, हम नाश्ता क्यों नहीं कर चुके थे। वाई हैड वी, नॉट आ जाएगा यहाँ पर, वाई हैड वी नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता क्यों नहीं कर चुके थे। लोग मकान क्यों नहीं गिरा चुके थे। वाई हैड पीपल नॉट, डिमोलिश आता है मकान गिराने के लिए, डिमोलिश्ड द हाउस, लोग मकान क्यों नहीं गिरा चुके थे। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका प्रैक्टिस सेशन देख लेते हैं। अब हम इन 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसके अंदर पूरा पास्ट परफेक्ट आ जाता है। देख लेते हैं। आई हैड गोन में जा चुका था, आई हैडंट गोन में नहीं जा चुका था, हैड आई गोन क्या में जा चुका था, हैड आई नॉट गोन क्या में नहीं जा चुका था, वाई हैड आई गोन में क्यों जा चुका था, वाई हैड आई नॉट गोन में क्यों नहीं जा चुका था।
आई हैड गॉन अफर्मेटिव, आई हैडंट गॉन निगेटिव, हैड आई गॉन इंट्रोगेटिव, हैड आई नॉट गॉन इंटरगेटिव नेगेटिव, वाई हैड आई गॉन क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव, वाई हैड आई नॉट गॉन क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव नेगेटिव। इसी तरीके से सबकी प्रैक्टिस हो सकती है। वी हैड गॉन, वी हैडंट गॉन, हैड वी गॉन, हैड वी नॉट गॉन, वाई हैड वी गॉन, वाई हैड वी नॉट गॉन। इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। आगे हम एक नई वीडियो बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें।